जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय दर्शकों, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत है। शास्त्र के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने तथा कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को सफलता, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य की देवता भी बनमात्र समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज करते हैं, जिससे कि इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में मान प्रतिष्ठा के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे आज के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके कथा को पूरा अवश्य सुने, जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तार से कथा सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोजने चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी कथाओं को सुनते हुए अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त ही नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बतलाता हूं। यह समस्त मन को पार करने की कोई विधि बतलाइए, इस इच्छा से मैं आपके पास आया हूं। ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं, जिसे करने से आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है? उत्सुक होकर श्री राम जी ने पूछा। तब महर्षि श्री बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, सोनी तथा मिट्टी का एक कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर नारायण भगवान के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नए वैद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखा। श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते हैं। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी में नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहां आए हैं? श्री राम जी बोले, हे यशवर, मैं अपने सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूं।
आप कृपा कर समुद्र को पार कर सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस विजया का महत्व सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सदमार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त